बढ़ाते हैं और अब हम बात करने वाले हैं बदच बमन के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे गुरुजी से कि किस प्रकार का ये रोग है, इससे क्या क्या परेशानियां और हो सकती हैं और कैसे इस रोग से हम बच सकते हैं और क्या इसका उपचार है। ये सारी बातें अब हम जानेंगे गुरुजी से। गुरुजी, अब हम बात करने वाले हैं बदच बमन के बारे में, तो मैं चाहूंगी इस रोग के बारे में आप दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का रोग है, कैसे इससे बचा जाए। देखिए, जब किसी का बात रोग बढ़ जाता है जी। तो पेट में गैस ऐसे रुकती है जैसे गुब्बारे में टैट हवा भरती है और रोगी को बुखाई आती है, उल्टी तो आती नहीं परंतु वाह वाह करता रहता है और पेट में आंतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जब रोगी ऐसा मेरे पास आता है तो उसको आंवले के रस के अंदर लाल चंदन को घिस करके मिलाया जाता है और उसके पिलाने से वो रोग समाप्त होता है। जी। जैसे एक खुराक अभी हमने पिला दी, 2 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच लाल चंदन घिस करके उसमें मिला के दिया, उसको शांति मिल गई। फिर 3 घंटे बाद दूसरी खुराक देनी, फिर 3 घंटे बाद तीसरी खुराक देनी। 3 खुराकों में उसकी जो उल्टी को मन कर रहा था, वाह वाह कर रहा था, बंद हो जाएगी और पेट बिल्कुल हल्का फुल्का ऐसे जैसे धुली हुई रुई होती है, मुलायम ऐसे हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपको भूख लगे तो इसमें आपने रोटी नहीं खानी। रोटी की जगह पे आप या तो दलिया बनाएं मूंग का, या मूंग की दाल को साफ छिलके वाली को उबाल करके उसमें नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंफ और दालचीनी ये पकते हुए बना दें। परंतु इसको अमोनियो के बर्तन में नहीं पकाना। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील का ले लें। और इसमें मूंग की जो दाल है ये 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़े के लिए, बच्चा है तो 5 ग्राम भी काफ़ी है। 30 ग्राम दाल में पानी जो आपने कम से कम 1 लीटर डालना है और खुले मुंह वाले बर्तन में डालनी, कुकर में नहीं बनानी और ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पकाना। अब ये दाल पानी के अंदर ऐसे घुल जाएगी जैसे सूप होता है, ऐसे पीनी पड़ेगी। जब आप इसको पीने लगे तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ों को पीस के चटनी बना के इसमें घोल देना। फिर आस्ता आस्ता इसको पीना है और इसके साथ हल्का गर्म पानी पीना है। गर्म पानी को उबाली दे के नीचे उतार लें। उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1 चम्मच मिला दें। अब 4-5 घूंट आपने सूख के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर 4-5 घूंट सूख के पिए, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में और सूप पीने में 1 घंटे का समय लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है, उसको बहने नहीं देता। ऐसे आपका लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करके जो साफ खून तिल्ली को देगा, तिल्ली से विकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगी और खून का भ्रमण जैसे शरीर में होगा, रोग समाप्त। जी हाँ। पहले दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग नहीं रहेगा, दवाई बंद हो जाएगी।
जी हाँ, मात्र 1 महीने में रोग नहीं होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और ऐसा तब होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे या गुरुजी जो तरीके बताते हैं तरीकों को आप अपनाएंगे, लेकिन सही तरीके से अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये होता है कोई नुस्खा बताया गया, उसको आपने नोट नहीं कर पाया और आपने सोचा कि मेरे को याद है अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन कई बार छोटी सी गलती भी एक बड़ा रूप ले सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि हर चीज को ढंग से सुना जाए, ढंग से लिखा जाए और उसके बाद ही उसका प्रयोग किया जाए। और सबसे उत्तम जो है वो तो यही है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। जी हाँ, स्वस्थ विचार आश्रम आइए। यहाँ आकर आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। आपके सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक कोई भी रोग है, हर रोग का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में उपलब्ध है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ विचार आश्रम आना है। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आपकी स्क्रीन पे लगातार आपको हेल्पलाइन नंबर दिखाए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कीजिए और कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं स्वस्थ विचार से रिलेटेड, स्वस्थ विचार आश्रम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ आकर जानकारी हासिल कर सकते हैं फोन पर और यहाँ आकर अपना उपचार करा सकते हैं।